हाँ बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें? और फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है ना, एक्स एक्सिस की तरफ है ना, पॉजिटिव। ओके ठीक है, नेट फ्लक्स निकालना ई का तो उस डायरेक्शन में, ठीक है। इक्वल का साइन आएगा ना, इंप्लाइज दैट थोड़ी आएगा। एक मिनट, डेल्टा एस कितना लिया? 1 मीटर स्क्वायर है। और ई कितना लिया? 15 to 1 क्यों? कौन सा डायरेक्शन? ई वाला लिया ना, E1 फील्ड लिया ना, E1 फील्ड कितना हो? तो एकदम डायरेक्ट करने का क्या जरूरत है बताओ, पहले E1 E2 निकाल लो ना। हाँ ठीक है, एकदम डायरेक्ट कर लो। एक मिनट, 15 to 2 25 e⁻⁴। हाँ बेटा, जैसे फील्ड ऐसा है ना, इसमें 50x है ना, तो यहाँ से तो 1 है, यहाँ से 1 तक, तो यहाँ फील्ड होगा तो 2 है, 1 + 1 2, और यहाँ पे फील्ड होगा तो ओनली 1 है। ठीक है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आए? अभी आ गया? नहीं, अब आ रहा है सर। अच्छा, मैं उस तरफ चला गया था ना। नेट फ्लक्स मनीष, तेरा ये आंसर आया था ना? हाँ तेरा भी। हाँ हाँ वही है, 0. क्यों? तब यही आएगा, चेक कर। एक तो तुम्हारा E1 डेल्टा एस cos 0 डिग्री, उसका देखो सेम आएगा बेटा, अलग नहीं आएगा। सर, मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8 × 10⁻⁴ लिखी है, तो सर सीधा 10⁻⁴। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ 5 का वैल्यू तो इतना ही है ना, 0.125। अलग अलग सॉल्व करते क्यों नहीं आएगा? 5 1 की वैल्यू कितना है? वही आएगा बेटा, 5 1 की वैल्यू कितना आएगा? E1 है, एक मिनट, cos 0 डिग्री 5 1 है, E1 की वैल्यू कितना है? E1 50 था, 50 × 2, एरिया कितना था? 25 एरिया, एरिया कितना था? 25। अभी क्या करना? 0.25। अच्छा ठीक है, 0.25 है ना,
फाइव टू कितना आएगा? माइनस क्यों? इसमें तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू -4 cos 180 डिग्री, इसका तो -1 है, तो इससे इंटू करते कितना है? 0.125 इंटू 10⁻⁴ सब ये प्लस का ये माइनस का है ना, तो ये 0.25 और माइनस 0.125 तो फिर यही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा काम इस तरह देखो। डिवाइड कर तो अभी कोई है देखो अलग अलग सॉल्व तो है। पॉइंट 1 टू दैट सम 1/8 कितना होता है? 0.125 तुमने पॉइंट को डेसिमल नहीं लगा, कितना कूलम हो जाएंगे? 1.0625 है ना, 10⁻12 कूलम है ना। जना इस बुक में आंसर्स गलत है, पेन देना, सही कर लेते। इसमें 5 का वैल्यू आएगा Q upon कितना लिया बेटा? 8.85 0.25 10⁻12 1.1 ये तो ठीक है। चलो गलती क्या है तो सही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग का ठीक है बेटा, आ गया आकाश? क्या है समझ में बताओ। हाँ उधर जाओ, बोलो। तो बताओ ये जो फर्स्ट सरफेस जो U1 के उसके फील्ड का डायरेक्शन किधर? एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, इसके साथ एग्जांपल में क्वेश्चन दिया सिलेंडर वाला, उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कैन एनीबॉडी टेल? एग्जांपल के साथ इसका क्या डिफरेंस है? एग्जांपल वाला क्वेश्चन निकाल। हाँ बेटा क्या? ओह सिलेंडर का भी चेक करो। ये बताइए जो बुक वाले क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का, राहुल पता है एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्वेश्चन है उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है? हाँ एनसीईआरटी के एग्जांपल वाले को सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, पहले तो बताइए बेटा ये दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर इसमें सिलेंडर जो है वो प्रॉपर एक्स एक्सिस में, लेकिन इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है। ओके, तो दोनों जगह P है ना। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब सॉल्व करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इस वाले क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में नेट फ्लक्स तो माइनस हो जाता है, माइनस में आता है प्लस में आता है, लेकिन जब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है नेट फ्लक्स ऐड हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाती है ना, यही मेन डिफरेंस। तो अभी इधर वाला सब कर दो फिर ये वाला सॉल्व करो, ठीक है ना।
इतने में तो सॉल्व हो ही जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन तो छोटा है। क्वेश्चन काफी बड़ा है ना। कितना, 3 पार्ट है, 4 पार्ट। निकिता समझ गए ना क्वेश्चन? राहुल भेज दिया है एग्जाम्पल वाला, सभी ले बेटा एग्जाम्पल वाला ले। क्रिया नेम रिएक्शन सारे याद हो गए ना? अब तेरे को क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर लिखेगी, फिर ऐसे ऐसे करके नेम रिएक्शन पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? डॉट को तुमने हटाया था ना, तो कितना ये हुआ था बेटा? एंगल कितना था? cos 0 डिग्री ना? तो लिख दो cos 0 डिग्री 1, उधर लिख दिया पर। यहाँ पे मेन डिफरेंस रहता है ना, -200 होता है। ओके, नेगेटिव। वहाँ पे डॉट लग गया, डॉट को हटा दो। ई के बाद डॉट लगा है ना, EDS है ना। हाँ, टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या V पार्ट है क्या? Yes, sir. हाँ बेटा। सर जो लेफ्ट साइड फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां पे 180 डिग्री एंगल कैसा आ रहा है? हैं? लेफ्ट साइड के लिए जो फ्लक्स निकाला है उसके लिए 180 डिग्री एंगल कैसा आ रहा है?
लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ बेटा 180 की तुम्हारा पता है। सर डायग्राम के अकॉर्डिंग तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, इस साइड है ना ये। क्या क्या सब नहीं करना। 180 डिग्री नहीं होगा 180 डिग्री नहीं हो, क्यों नहीं हो? सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डेल्टा एस एक ही डायरेक्शन में है। उसमें क्या दिया था? तो जो मतलब ये जो तुम्हारा एक्स वाला पार्ट है ना, एक्स जो पार्ट है इधर वाला है ना, वो कितना -10 है। ओके, और ये का वैल्यूज कितना है? -200 होगा। एक बार देना तो एक बार जस्ट क्वेश्चन की वहां पे एक चीज इसने नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। ये जो है ना 200 एक्चुअली क्या था, आई क्या था ना, और यहाँ पे -200 आई क्या होगी। ओके, तो ये जो है ना उसके बाद यहाँ पे इसको cos 180 लिखना था। ये जो है ना -200 और ये वाला था, तो आई कैप और ds, आई कैप तो इधर है ना, आई कैप का डायरेक्शन तो इधर है, ये जो -200 आई कैप, ये मैग्नीट्यूड में माइनस लेकिन डायरेक्शन है वन आई कैप में। तो आई कैप के साथ जो ds का डायरेक्शन होगा दैट विल बी नेगेटिव। बात समझ में है? यहाँ पे जो है ना 200 के साथ आई कैप है, वो आई कैप को नहीं लिखा, तो इसीलिए क्या होगा, आई कैप डॉट ds, इसका जो एंगल होगी दैट विल बी 180 डिग्री। समझ में? जो तुमने आई कैप को नहीं लिखा ना, इसलिए मिस्टेक। अच्छा एक काम करो, तो आई कैप का डायरेक्शंस लेके करना पड़ेगा। -200 आई कैप डॉट ds, फिर आई कैप और ds को उधर करके फिर उस तरीका से करना। हाँ ये हो जाए। ठीक है, -200 आई कैप डॉट ds -200 -200 आएगा ना बेटा? डायरेक्ट लिख दो, cos दैट इज cos 180 डिग्री है ना, आई कैप डॉट ds जो होगा दैट विल बी -1। 200 ds हो जाएगा है ना। तो फिर तुमने एक काम करो, इस माइनस को हटाओ, उस माइनस को हटाओ, ठीक है, तो आगे। अच्छा नेक्स्ट सी पार्ट, समझ में बेटा? आई कैप के साथ ds का, आई कैप तो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ds का तो वाला है, तो इसीलिए 180 cos 180 -1। निकिता आ गया ना? आ गया।
कितना आंसर से देखना बेटा, आंसर कितने हैं, आंसर चेक करो बस, साफ करने का क्या जरूरत है। हाँ कितना, अच्छा ओके। हाँ निकिता बताओ क्या समझ में आया, बताइए। वहाँ पे -1 हुआ, +1 हुआ, चलिए बोलिए। हाँ बताओ, उधर चलो करके बताओ क्या -1 कहाँ से आए। वो जो है ना ऊपर में I.ds है उसको 1 लिखा, क्यों? हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, हमने थीटा एंगल के थ्रू लिया था, बट इस बार हमने I.ds यहाँ से, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं I से मिली है, तो यहाँ पे हमने I एंगल पे ये देखिए ds, तो हमारा 1 है। 1 क्यों आ रहा है? cos 0 डिग्री। तो ds का वैल्यू फिर कितनी है? तो ds का वैल्यू हमें वो दे रखा था, बताओ ना कितना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर ऐसा है, डेल्टा एस लेंगे ना। हाँ डेल्टा एस। हाँ तो ये हमें 5 दे रखी। 5 देगा तो कैसे हो जाएगा, उसने लिखा ना I.ds = 1, कैसे हो जाएगा I.ds = 1? वो सर एंगल हमारा एक 1 आ रहा है ना। तो उसने गलत लिखा ना, I.ds = 1 नहीं हुआ, ds किधर चला गया, है ना। तो उसमें ये चीज होगा, ये जो I.ds जो 1 ds होगा ना, ds इसने लिखा नहीं, लेकिन इधर लिख दिया, फिर यहाँ पे इसे लिख दिया, तो इस तो नहीं होगा ना। ये जो मतलब ये ds वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे ds जो है, तो ये जो 20 ds होगी, ठीक है ना, तो I.ds जो होगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका जो वैल्यू है, तो ds का मॉडुलस दैट इज cos 0 डिग्री, है ना, तो क्या होगा ये ds होगा। तो अब इस जगह पे ds आ रहा है, ठीक है, और इस जगह पे जो इसने लिखा ना I.ds = -1, तो ये क्या होगा I.ds इसमें से लिखना था, जो यहाँ पे माइनस था, ये वाला एक था, तो कितना होगा -1 इंटू ds, 1 इंटू ds इंटू cos 180 डिग्री, तो -ds, ठीक है, ये -ds और इसका माइनस, तो कितना होगा 200ds। अंडरस्टैंड, इस तरीके से समझ रहे हैं, देखो ds को भी 1 लिख दिया था, अंडरस्टैंड। ओके चलिए, इसके बाद एक एक करके डेरिवेशन।